कुछ यूनिवर्सिटीज ये क्वेश्चन पूछती हैं, नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज आस्क दिस क्वेश्चन। कंसल्टेंट ने उसको 10,000 बता के तो भेज दिया। यहाँ आते ही एनरोलमेंट के टाइम 50% आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एलीट लर्नर्स काउंसलर्स। मैंने वीडियो शेयर की थी एक अपने यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को लेके, और उसके बाद देयर वर सो मेनी क्वेरीज बाय स्टूडेंट्स। बाकी यूनिवर्सिटीज के भी क्वेश्चंस हमें बता दी। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में क्वेश्चंस सेम ही होते हैं। यूनिवर्सिटी का मेन मकसद होता है ये देखना दैट यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट। तो उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से, जो कि आपने अच्छे से आंसर करना होता है उनको। आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू, जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर सकते हो। बस आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद करना होगा, लाइक देखना होगा, इनके आंसर्स को आपको प्रिपेयर करना होगा। इनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी अपने चैनल पे, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस शेयर करना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको इनकी गाइडलाइंस दे दूंगी कि आपने आंसर्स किस तरह से प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली ही आंसर प्रिपेयर किए जाते हैं अपने। और मैं आपके साथ चंक्स जो है वो इसके बना के, इंट्रोडक्टरी जो है वो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, और आपके कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके आपके साथ शेयर कर दूंगी, एक पार्टीशंस जो है वो बना के। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, द क्वेश्चंस अबाउट यू। इवन इफ यू आर गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू और यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू यू आर हैविंग, सबसे पहले दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योरसेल्फ, व्हिच इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें भी ऐसा ही है, सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योरसेल्फ। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। और कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज पूछ लेती हैं। लेकिन आपने अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन अपने माइंड में रखना है। उसमें इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है कि आपने साथ में अपना नाम बताना होता है, अपनी लास्ट डिग्री बतानी होती है जब आप यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो उसके बाद आपने बताना होता है अपना, आई एम गोइंग टू गेट एडमिशन इन दिस डिग्री एंड दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई, आप वो साथ बता दें। ठीक है, मतलब कि आपने उसको मेंशन करके अपना फ्यूचर गोल भी साथ थोड़ा सा बता देना होता है, उसको मेंशन कर देना होता है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। इसमें कोई अपना बताने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड इतना बताने की जरूरत नहीं होती अपना कि मैं जी फलां इलाके से हूँ जी, और तो मैंने ये किया वो किया। They are not concerned about. They just want to know about your name, your last degree, and what you want to do and why. So the second question, what about your educational background? अगर तो वो इसको पूछ लेते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेके अगर वो पूछ लेते हैं, देन आपने उसको इलेबोरेट करना है कि आपने क्या कुछ किया, आपने क्यों उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में था, आप उसको लेके चले या नहीं। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते रहे दरम्यान में, तो वो आपने उसमें जस्टिफाई करना है that why I have been changing my subject. The next question, where do you live and how many family members do you have? कुछ यूनिवर्सिटीज ये क्वेश्चन पूछती हैं, not all the universities ask दिस क्वेश्चन। तो आपने इसका भी आंसर अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, सिबलिंग्स बहन भाई को कहते हैं। पेरेंट्स के बारे में बताना है, कहाँ रहते हैं आप, थोड़ी सी जो आप जिस जगह पे अपने रहने के बारे में बताते हैं, तो उस एरिया की कोई स्पेशलिटी बता दिया करें ज्यादा। ओके, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस योर लास्ट डिग्री कंप्लीटेड। अब अगर आपकी रिसेंटली ही डिग्री कंप्लीट हुई है तो आपसे वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर वो पूछ भी लेते हैं तो आपने मतलब बताना है ये जो 3 मंथ से आपने क्या किया। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करते रहे जी, आप अपने लैंग्वेज टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, आप बता दें साहब। जब ज्यादा इसके अंदर आपका गैप आ जाता है जब आपका एजुकेशनल, तो फिर वो ये क्वेश्चन पुट करते हैं, तो आपको उसको जस्टिफाई करना होता है दैट व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दैट टाइम ड्यूरेशन, और आप अभी ही क्यों आपने पढ़ाई करने का सोचा, व्हाई हैव यू डिसाइडेड नाउ टू स्टडी। And the next question, as you have completed your last degree in this and that year, so why are you returning to full-time education after so long or after this gap? जैसे मैंने आपके मेंशन किया पहले ही कि गैप अगर आपका होता है तो वो आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे। स्टूडेंट्स को लग रहा होता है यहाँ पे कि ये जी हमें तंग कर रहे हैं, ये जी वो बाद में उसको टर्म दे रहे होते हैं कि एग्जामिनर ने हमें बहुत तंग किया। वो तंग नहीं कर रहे हैं आपको, वो अपनी तरफ से एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑफ कोर्स दे वांट टू नो आपने इतने साल के बाद ही व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो इसको आपने प्रिपेयर करना था, इस क्वेश्चन को अगर आपका गैप है तो इसे जस्टिफाई करना ही होता है। इसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। Please, no! इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो कि हैं अबाउट योर कोर्स विच यू हैव चोजन। इन 2 टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे उनको फिर इस सीरीज के फर्दर वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगी मैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is the course you have chosen to study in UK? आपने बताना है, इसमें मेंशन करना है कि आपने कौन सा कोर्स चूज किया है, और साथ में आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि आपने इस कोर्स को क्यों चूज किया। Why have you chosen this course and how does it relate to your previous study or your work experience? तो आपने इस चीज को मेंशन करना होता है, आपने लाजमी इसे जस्टिफाई करना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे ही तो नहीं ना इंसान कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज चूज कर लेता, तो आपने इस चीज को लाजमी जस्टिफाई करना है कि आपने इस कोर्स को ही क्यों चूज किया और आप इसके साथ फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर व्हेन यू कम बैक टू योर होम कंट्री। अब आपने ये इसमें नहीं बताना दैट आई वांट टू सेटल इन यूके, तो इस वजह से मैं जी वहां जा रहा हूँ। नो, आप जो है वो पढ़ेंगे और अपनी स्टडी को, इसको डिग्री को कंप्लीट करके वापस आएंगे अपनी होम कंट्री में। आगे जो भी आपकी मर्जी हो, दिल में जो भी बात है उसको दिल में ही रखना चाहिए, ठीक है। नो गॉड प्लीज, व्हाट विल यू स्टडी इन डिग्री, नेम ऑफ द मॉड्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूल्स के नेम्स तो आपको लाजमी पता होने चाहिए, कितनी टर्म्स हैं और उन टर्म्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर टर्म वाइज नहीं भी आपको पता, फिर भी आपको मॉड्यूल्स लाजमी पता होने चाहिए, लाजमी याद होने चाहिए। व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन इन विच यू आर गोइंग टू स्टडी, जो भी आपका एजुकेशन का लेवल है वो आपने बताना है। अगर मास्टर्स है तो उससे लेवल 7 होगा, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग आपके लेवल्स होंगे। व्हाट इज योर कोर्स ड्यूरेशन, आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। मास्टर्स डिग्री का 9 मंथ्स होता है कोर्स का ड्यूरेशन, 1 ईयर जो है वो नॉर्मली आप उसे कहते हो। तो आपने वो कोर्स ड्यूरेशन अपना देख लेना। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने जाना है, अपने कोर्स देखना है कि आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, कितनी टर्म्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोर्स एंड डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, ये आपकी फी कितनी होती है, ये सारी चीजें। एंड हाउ मेनी क्रेडिट आवर्स विल यू रीड ड्यूरिंग योर डिग्री, कितने क्रेडिट आवर्स हैं टोटल, और पर मॉड्यूल आपके कितने क्रेडिट आवर्स हैं, ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे पर मॉड्यूल कम ही पूछा जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि कितने क्रेडिट आवर्स हैं। एंड हाउ मेनी सेमेस्टर्स और टर्म्स पता होने चाहिए कि कितनी है। व्हेन द कोर्स विल स्टार्ट, आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, जिसमें आपको व्हाट इज द ट्यूशन फी ऑफ दिस कोर्स, हैव यू रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप, इफ यस देन व्हाट इज द एग्जैक्ट फी आफ्टर स्कॉलरशिप। अभी मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस तरह नहीं होता कि ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछे जाएंगे, जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से पूछे जाएंगे। नो, ये मैं जस्ट आपको एक सेक्शन वाइज बता रही हूँ कि ये एक सेक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट चीजें यही रहेंगी। इसके अलावा कोई और चीज नहीं पूछी जाती आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। What is the tuition fee of the course, ये आपको बताना चाहिए। कोई स्कॉलरशिप मिली है आपको, कितनी कोई स्कॉलरशिप मिली है, लाइक 2000, 3000, 5000 आपको स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद रिमेनिंग फी कितनी थी, आपने कितनी इनिशियल डिपॉजिट पे किया, बाकी आपने कितनी पे करनी है और वो कब आपने पे करनी है, ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। अभी एक स्टूडेंट आया, आई डोंट नो हाउ डिड ही पास हिज क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ऐसे तो पैसे देके भी लोग करवाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अब इसमें उसको पता ही नहीं था उसकी कोर्स की फी, जैसे पिछली वीडियो में भी आपने सुनी होगी ऑडियो, कोर्स फी थी उसकी 15,000, बट कंसल्टेंट ने उसको 10,000 बता के तो भेज दिया। वहां से 2000 और 3000 स्टूडेंट ने पे किया होगा इनिशियल डिपॉजिट। यहाँ आते ही एनरोलमेंट के टाइम 50% आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फी। ये आप बेशक जिस भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, एनरोलमेंट के टाइम 50% फी आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। कंसल्टेंट तो बोल देते हैं इनिशियल डिपॉजिट ये 2000 3000 है यूनिवर्सिटी का, और फिर आपने जाके वहां पे करने, तो आते ही पे करना गेट्स वेरी डिफिकल्ट। एनरोलमेंट होती है जब आप आते हैं, बीआरपी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद बीआरपी कार्ड होता है यहाँ पे, तो आपने जो है वो उसे कलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी जाना होता है। वहाँ पे एनरोलमेंट होती है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको आपका यूनिवर्सिटी कार्ड दे देती है। कार्ड को लेने से पहले वो कहते हैं कि फी अपनी 50% पूरी करें। अब स्टूडेंट तो बेचारा अपने साथ 1000 और 1500 पाउंड लेके आया होता है या 2000 पाउंड लेके आया होता है, तो इतने नहीं मैनेज हो पाते उस टाइम पे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें, लास्ट वीडियो है जी, जिसके अंदर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की और जॉब्स की क्या सिचुएशन है यहाँ यूके में अभी। लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। ट्यूशन फी आपने बतानी है, अपनी स्कॉलरशिप बतानी है आपने, इसके अंदर आफ्टर स्कॉलरशिप एग्जैक्ट फी बता देनी है। हाउ द कोर्स विल बी असेस्ड, असेसमेंट आपकी किस तरह से होगी, असाइनमेंट्स होंगी आपकी या फिर आपकी प्रेजेंटेशन होंगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, डिग्री का नेम मेंशन करके उसे ओपन करें, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई, इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, बस ये लिखा होता है कि असेसमेंट किस तरह से होती है, फी क्या है, इनटेक्स इसकी कौन कौन सी है वो मेंशन हुआ होता है, और सब्जेक्ट मॉड्यूल्स लिखे हुए होते हैं, क्रेडिट आवर्स वगैरह मेंशन होते हैं, यही चीजें होती है, इतना कुछ नहीं होता। वो सारी की सारी आपके काम की चीजें, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। The last question of today's topic, how will the course you have chosen help you in your chosen career path। आपने ये नहीं कि एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको चेंज कर दिया अगली बार आंसर उसका, कि पहले आपने कहा जी मैं तो किसी जगह पे अच्छा जो है वो भर्ती होना चाहता हूँ, और दूसरी बार आपने अपना आंसर ही चेंज कर दिया, दूसरी बार आपने कहा कि नहीं जी मैं तो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, तीसरी बार उन्होंने पूछा तो आपने कुछ और ही आंसर किया। You cannot do this। आपने जो है वो अपने आंसर को एक ही तरह से आपने उसको प्रिपेयर करना है, एक ही माइंड में अपने रखें गोल, that I will come back to my country and I will do this and that thing, और ये स्कोप है जी मेरी कंट्री में, इसका मुझे यहाँ जॉब मिल सकती है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीजें आपने देखनी है। आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फर्दर क्वेश्चन शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिन जिनको इस वीडियो की जरूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।